हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं सरफ सॉफ्ट टेक, जहां स्किल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर करियर मिलते हैं एकदम इजी और सिंपल वे में। आज एक सेशन है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर एग्जाम, स्पेशली आईसीटी स्किल सेकेंड कंप्यूटर पार्ट, जहां हम वो सारी चीजें सीखेंगे जो आपके स्किल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सुपर इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक इंटरेक्टिव, फन और एग्जाम फोकस क्लास के लिए। चलिए शुरू करते हैं सरफ सॉफ्ट टेक स्टाइल में। तो पहला क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। पहला, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। आपके पास ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन ट्रांसफर, या इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन टूल। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बताइए। तो मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सीपीयू को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सीपीयू को क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, या आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? तो आपको जल्दी से बताना है कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है दोस्तों। तो कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, या डिस्प्ले डिवाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनपुट डिवाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रिंटर कौन सा डिवाइस है। प्रिंटर कौन सा डिवाइस है आपको बताना है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आउटपुट डिवाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, मॉनिटर को क्या कहा जाता है। मॉनिटर को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए मॉनिटर को क्या कहा जाता है। सीपीयू, वीडीयू, रैम, रोम, क्या कहा जाता है? देखिए सीपीयू को क्या सीपीयू बोलते हैं मॉनिटर को, या वीडीयू बोलते हैं, रैम बोलते हैं, रोम बोलते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों, वीडियो वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, माउस किस प्रकार का डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, या स्टोरेज डिवाइस। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में हमको आंसर इसका बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए, जिससे कि आप लोगों की क्या हो जाए दोस्तों, प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए यूनिवर्सल स्टोरेज बॉक्स, या यूनाइटेड सीरियल बस, या यूनिवर्सल सीरियल बस, या यूनिक सिस्टम बेस। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जल्दी से बताइए। हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या इनपुट डिवाइस। कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर यहाँ पे दो प्रकार के हैं। तो ये दूसरे टाइप का है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम आता है आपका विंडो वगैरह। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडो और लाइनक्स किसके उदाहरण है, किसके एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। तो विंडो का और लाइनक्स किसका एग्जाम्पल है, आपको ये बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी बताया था, ये विंडो और लाइनक्स क्या है, दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोम किसका उदाहरण है, क्रोम किसका उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या वेब ब्राउजर है या एंटीवायरस है। तो क्या है दोस्तों, ये क्रोम क्या है, ये एक वेब ब्राउजर है। क्या है दोस्तों, वेब ब्राउजर। जैसे हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर होता है, क्रोम भी हमारा एक वेब ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी हमारा क्या होता है दोस्तों, एक वेब ब्राउजर होता है, सफारी, ये सारे क्या है, हमारे वेब ब्राउजर होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट किसका नेटवर्क है। आपके सामने ऑप्शन रहे चार, लोकल नेटवर्क, नेटवर्क्स ऑफ द कंप्यूटर, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क या नन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। अब बताना है आपको www का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। www का फुल फॉर्म क्या है, ट्रिपल डब्ल्यू, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, W3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंक। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, ईमेल भेजने के लिए क्या चाहिए होता है हमको, टेलीफोन चाहिए होता है, इंटरनेट चाहिए होता है, तीसरा ऑप्शन है हमारे सामने रेडियो और चौथा ऑप्शन है स्कैनर। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इंटरनेट इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम बिना इंटरनेट के नहीं सेंड कर सकते दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी इज करेक्ट आंसर। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, बी ऑप्शन है प्रोग्राम डॉक्यूमेंट फाइल, सी ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एंड डी ऑप्शन है दोस्तों पब्लिक डेटा फाइल। तो जल्दी से बताइए क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, और सी आंसर क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है दोस्तों, सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पता होगा, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नहीं होगा इसका आंसर, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए होता है, ये आपको बताना है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए या शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफर के लिए, इंटरनेट बैंकिंग के लिए या फिर प्रिंटिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट रेंज के लिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरस का उपयोग क्या होता है, एंटीवायरस किसके लिए यूज किया जाता है सिस्टम के अंदर। तो म्यूजिक सुनने में या वायरस हटाने में, इंटरनेट बढ़ाने में या स्टोरेज बढ़ाने में। जिसने भी कंप्यूटर थोड़ा बहुत पढ़ा उसको ही पता होगा, वायरस को हटाने के लिए हम एंटीवायरस को क्या करते हैं दोस्तों, अपडेट करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है, इंस्टॉल करते हैं सिस्टम के अंदर, जिससे कि हमारे सिस्टम में क्या ना आए, वायरस ना आए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रैम किस तरह की मेमोरी है, रैम किस तरह की मेमोरी है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी होता है। रैम कैसी मेमोरी होती है दोस्तों, टेम्परेरी मेमोरी होती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है,
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है रोम। तो रोम का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रोम किस तरह की मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, या क्लाउड है, या फ्लैश है। तो ये कैसी मेमोरी होती है, हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है दोस्तों। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन बेस्ड कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यू हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये आपको बताना है। देखिए हॉक आई किस खेल में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। और क्या होता है ये भी आप बताएंगे। नहीं पता है तो इसका आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्रिकेट। मैं बता देता हूं जी, ये हुक आई मल्टीपल हाई स्पीड कैमरे का यूज करके बॉल की एग्जैक्ट ट्रेजेक्ट्री यानी कि पाथ को ट्रैक किया जाता है दोस्तों, कि बॉल कहाँ पिच हुई है या किस एंगल पर घूमी है दोस्तों, स्विंग या स्पिन कैसे हुई है, ठीक है। ये सारा का सारा किसमें बताया जाता है। देखिए जब जो हमारा क्रिकेट का ग्राउंड होता है तो उसके चारों ओर हम क्या कर देते हैं, कैमरे लगाते थे, 6 से 8 कैमरे। तो ये क्या करते हैं, ये हाई स्पीड कैमरे होते हैं। ये कैमरे बॉल की जो स्पीड होती है, बॉल की क्या होती है दोस्तों, बॉल की जो स्पीड होती है और जो उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, या वो बाउंस या मेजर उसको कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर एक 3D मॉडल बनाता है इसका। क्या बनाता है दोस्तों, कंप्यूटर एक 3D मॉडल बनाता है, 3D एक मॉडल बना देता है, जिससे होता क्या है दोस्तों, जिससे आपका 3D मॉडल के बाद वो क्या होता है, एक पिक्टोरियल फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में कंप्यूटर इसके डायग्राम बना देता है। हॉक आई क्रिकेट एक आप कह सकते हैं कि डिजिटल एम्पायर होता है। क्या होता है, डिजिटल एम्पायर होता है। एम्पायर का डिसीजन सही है या गलत चेक करता है ये, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये नॉलेज मिली होगी इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों VAR। VAR टेक्नोलॉजी क्या होती है, VAR टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो इसको बताना, जल्दी बताइए। टेनिस, फुटबॉल, किस खेल में ये यूज की जाती है, VAR, VAR टेक्नोलॉजी। तो जल्दी से बताइए क्या होता है इसका, किस खेल में ये यूज की जाती है। ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुटबॉल में यूज की जाती है। वीडियो असिस्टेंट रेफरी, ये क्या होती है, एक एडवांस वीडियो रिप्लाई टेक्नोलॉजी होती है। इसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूं दोस्तों, क्या होती है ये, वीडियो 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 असिस्टेंट असिस्टेंट वीडियो असिस्टेंट रेफरी। तो ये क्या करती है ये मैं आपको बता देता हूं। ये वार एक एडवांस वीडियो रिप्ले टेक्नोलॉजी है जो फुटबॉल मैचेस में रेफरी को सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है दोस्तों। ये मल्टीपल कैमरास एंगल से रिप्ले चेक करता है, ठीक है। जैसे गोल सही था या नहीं, पेनल्टी देनी चाहिए या नहीं दोस्तों, रेड कार्ड करेक्ट है या नहीं, ऑफसाइड फॉल या फाउल जो होता है आपका, ऑफसाइड या फाउल का सही डिसीजन, ये सारी चीजें बताता है, ठीक है। वार टेक्नोलॉजी यानी कि क्लियर एंड ऑब्वियस एरर होने पर यूज होता है, ठीक है। गोल डिसीजन, पेनल्टी डिसीजन, डायरेक्ट रेड कार्ड या रॉन्ग प्लेयर आइडेंटिफिकेशन के लिए ये टेक्नोलॉजी दोस्तों यूज की जाती है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है और आपने इस क्वेश्चन के अंदर काफी सारी चीजें जानी होंगी। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स में जीपीएस क्यों प्रयोग होता है दोस्तों, तो ये बताना है आपको क्यों प्रयोग होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बिड बढ़ाने के लिए, लोकेशन ट्रैकिंग के लिए, स्टेडियम क्लीनिंग के लिए या टिकट बुकिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, लोकेशन ट्रैकिंग के लिए। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होता है दोस्तों, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों।
सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्मार्ट वॉच एचआर कैसे मेजर करती है? एक्सरे, पीपीजी सेंसर या टेम्परेचर सेंसर या लेजर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पीपीजी सेंसर। पीपीजी सेंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है फिटनेस बैंड क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस है या गेमिंग डिवाइस है, वेरेबल डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्या होता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि वेरेबल डिवाइस होती है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डार्ट फिश सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज होता है? डार्ट फिश सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज होता है दोस्तों? मोशन के लिए, मोशन एनालिसिस के लिए, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। याद रखने की टेक्निक है, देखिए फिश क्या करती है दोस्तों, फिश क्या करती है जल्दी से बताइए। फिश क्या करती है? मोशन करती है। ये समुद्र हमारा या एक लेक है, तो उसमें क्या करती है ये जो फिश है, ये फिश क्या करती है? ये फिश मोशन करती है, चारों ओर घूमती रहती है। ठीक है, मोशन करती है। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं इसको कि ये मोशन करती है। बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है? ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके फिजिकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको बताना जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वीडियो एनालिसिस क्यों उपयोग होती है दोस्तों? वीडियो एनालिसिस क्यों उपयोग होती है ये बताना है। इंजरी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए या मैच डिले करने के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज अ सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बायोमैकेनिक्स में क्या प्रयोग होता है? बायोमैकेनिक्स में क्या प्रयोग होता है, यानी कि हाई स्पीड कैमरा होते हैं या पेन ड्राइव होता है, प्रिंटर या रैम? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, हाई स्पीड कैमराज। अगला क्वेश्चन, हार्ट रेट मापने का डिवाइस कौन सा होता है? बताना, मॉनिटर, स्मार्ट वॉच, पेन ड्राइव या सीपीयू? ऑप्शन से पता लग रहा है क्या होगा, मॉनिटर भी नहीं हो सकता, स्मार्ट वॉच इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर के कुछ जीके टाइप के क्वेश्चंस रखें। कैलकुलेशन स्पीड को क्या कहते हैं? एक्यूरेसी, प्रोसेसिंग स्पीड, टाइपिंग स्पीड या डेटा रेट? जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा जल्दी बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन स्पीड का मतलब प्रोसेसिंग स्पीड कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, विक्रम साराभाई को या विश्वेश्वरैया को या होमी भाभा को? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्रम साराभाई को। एआई का उपयोग कहाँ किया जाता है ये बताना, रोबोटिक्स में, स्पोर्ट्स में या ऑटोमेशन में? देखिए इन सभी के अंदर एआई का उपयोग किया जाता है। एआई का मतलब क्या होता है जल्दी से बताइए। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायरस कैसे फैलता है ये आपको बताना है। देखिए वायरस कंप्यूटर के अंदर बताना है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं। इन्फेक्टेड फाइल, पेन ड्राइव या इंटरनेट के जरिए? तो किसके जरिए फैलता है जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्टेड फाइल के जरिए, पेन ड्राइव के जरिए भी फैल सकता है और इंटरनेट के जरिए भी फैल सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है ये आपको बताना है। प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है या कौन सी मेमोरी है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है दोस्तों? सेकेंडरी मेमोरी। दो टाइप की मेमोरी होती है, एक तरह से प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो जितनी भी ये हार्ड डिस्क वगैरह, पेन ड्राइव, सब सेकेंडरी मेमोरी होती है, रैम रोम वगैरह प्राइमरी मेमोरी में आती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पेन ड्राइव क्या है? आउटपुट डिवाइस है या पोर्टेबल स्टोरेज है, इनपुट है या बायोस है? ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। क्या होती है? पोर्टेबल स्टोरेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एमएस वर्ड क्या है? ब्राउजर है, ओएस है, वर्ड प्रोसेसर है या एंटीवायरस है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर होता है। नेक्स्ट, एक्सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? ड्राइंग में, स्प्रेडशीट के लिए, या गेम के लिए, या टाइपिंग के लिए? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, ये एनालाइज करता है, ठीक है, डेटा को, और डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, स्प्रेडशीट के अंदर। पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? देखिए, पावर पॉइंट का उपयोग हम प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं दोस्तों? प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पूरा नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है? ये आपको पता होना चाहिए। Ctrl+C किसका शॉर्टकट होता है दोस्तों? कॉपी का शॉर्टकट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एडवांस कंप्यूटर सबसे छोटा नेटवर्क बताना है। सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होगा? जल्दी से बता दीजिए। सबसे छोटा नेटवर्क होगा वैन होगा, लैन होगा, पैन होगा, या मैन होगा? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो गया दोस्तों? करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म बताना है, जल्दी से आप बताइए लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस क्या करता है? आईपी एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आईपी एड्रेस क्या करता है आपको बताना है। बताइए, कंप्यूटर की पहचान करता है, या डेटा कॉपी करता है, वायरस रिमूव करता है, या इंटरनेट स्पीड? देखिए, जो आईपी एड्रेस होता है कंप्यूटर के अंदर, वो क्या करता है? कंप्यूटर की पहचान को बताता है। जैसे हमारा नेम होता है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर एक आईपी एड्रेस होता है जो कि क्या बताता है? उसकी पहचान बताता है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है दोस्तों? 32 बिट का होता है। तो ये पूछ लेता है कभी कभी आपसे कि ये कितने बिट का एड्रेस होता है? आईपी एड्रेस जो होता है हमारा कितने बिट का होता है? ये तो आपको याद रखना है कि कितने बिट का होता है। ये 32 बिट का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 यानी कि क्लाउड स्टोरेज का क्या एग्जाम्पल है? पेन ड्राइव, या रैम, या फिर गूगल ड्राइव, मॉनिटर? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गूगल ड्राइव। क्लाउड स्टोरेज किसका एग्जाम्पल है? गूगल ड्राइव का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये अभी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ? आपको बताना है। 2010, 2015, 2017 या 2020? तो 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी। आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 48 रोबोटिक्स किसके लिए है? ट्रेनिंग, सिमुलेशन के लिए, ईटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा, ट्रेनिंग सिमुलेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, ट्रेनिंग सिमुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला, स्मार्ट स्टेडियम किसका उपयोग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आईओटी, या फैन, कीबोर्ड, या पेन ड्राइव? एक तो किसका के लिए यूज किया जाता है? आईओटी के लिए। अब आईओटी क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईओटी का क्या हो जाएगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फिजिकल एजुकेशन में कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इंजरी एनालिसिस, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, या बोथ बी एंड सी? तो इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
इंजरी होता है, एनालिसिस होता है या परफॉर्मेंस एवोल्यूशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी और सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 51, यानी कंप्यूटर का पूरा नाम बताना है। तो उसका नाम है ए, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई आपको बतानी है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, बिट। कौन क्या होती है दोस्तों, बिट इसका, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 बाइट इक्वल्स टू कितना होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 बिट। क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 बिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है ये आपको बताना है। हार्ड डिस्क या रैम या कैश मेमोरी या सीडी रोम। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी भी कहा जाता है इसको। डेटा किस रूप में स्टोर होता है ये आपको बताना है। डेसिमल में, हेक्सा में, बाइनरी में या टेक्स्ट में। तो किस में होता है दोस्तों, बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर किया जाता है। किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, बाइनरी फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है दोस्तों। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्लॉटर किसका उपयोग, किसके लिए उपयोग किया जाता है, मूवीज के लिए, लार्ज ड्राइंग के लिए, नोट्स के लिए या एडिटिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, लार्ज ड्राइंग के लिए हम प्लॉटर का यूज करते हैं दोस्तों। अगला स्प्रेडशीट क्या है, देखिए स्प्रेडशीट क्या होती है, डेटा शीट होती है। क्या होती है दोस्तों, डेटा शीट होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में क्या होता है, एएलयू या सीयू, रैम एंड रोम, माउस, कीबोर्ड एंड या हार्ड डिस्क। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एएलयू सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है दोस्तों, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। परमानेंट स्टोरेज कौन देता है ये आपको बताना है। तो परमानेंट स्टोरेज, रैम, मॉनिटर, हार्ड डिस्क या स्कैनर। तो क्या होगा इसका परमानेंट स्टोरेज में, जल्दी से बताइए। हार्ड डिस्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है, ट्रेड मिल को कंप्यूटर में क्यों जोड़ा जाता है। गेमिंग के लिए, कैलोरी एंड स्पीड मेजर के लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कैलोरीज एंड स्पीड मेजर के लिए ट्रेडमिल को कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिटनेस टेस्ट में सॉफ्टवेयर क्यों जरूरी, अटेंडेंस के लिए, एनालिसिस या स्कोरिंग के लिए, फोटोज के लिए, डेकोरेशन के लिए। जल्दी बताइए दोस्तों किसके लिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एनालिसिस के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला, स्पोर्ट्स में ड्रोन कहाँ उपयोग होता है, एरियल रिकॉर्डिंग के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, स्टेडियम गेट के लिए, सिटिंग प्लान के लिए। स्पोर्ट्स में ड्रोन का यूज बताना है दोस्तों। तो कहाँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एरियल रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोशन सेंसर क्या करता है। मोशन सेंसर क्या करता है, तो ये क्या करता है, पेन ड्राइव कनेक्ट या मूवमेंट ट्रैकिंग या डेटा डिलीट या कोडिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेप काउंट किस से मापा जाता है, सीपीयू, पेडोमीटर या मॉडेम या प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पेडोमीटर। अगला क्वेश्चन, एआई स्पोर्ट्स बोर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, ट्रेनिंग एनालिसिस के लिए, फूड डिलीवरी के लिए, कोचिंग क्लास के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो ट्रेनिंग एनालिसिस के लिए एआई स्पोर्ट्स बोर्ड का यूज किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वेरिएबल टैग का उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना, क्या पर्पज है, हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, टीवी वॉचिंग के लिए, गेम्स के लिए या कुकिंग के लिए। वेरिएबल, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईसीजी सेंसर कहाँ उपयोग होता है ये आपको बताना है दोस्तों। ईसीजी सेंसर का उपयोग आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर
ईसीजी देखिए हार्ट का ईसीजी होता है, ये आपको पता ही है, हार्ट परफॉर्मेंस के लिए तो इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बायो फीडबैक डिवाइस का उपयोग कहाँ होता है? रिलैक्सेशन मॉनिटरिंग के लिए, टीवी वॉल्यूम के लिए, स्टेडियम लाइटिंग के लिए या टिकट बुकिंग के लिए? तो किसके यूज के लिए किया जाता है? रिलैक्सेशन मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ड्रोन कैमरा कहाँ उपयोग किया जाता है? किचन, क्रिकेट, फुटबॉल, लाइब्रेरी या क्लासरूम? क्रिकेट और फुटबॉल में ड्रोन कैमरे का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है यहाँ पे। मॉडेम क्या करता है? चार्ज देता है या सिग्नल कन्वर्ट करता है, मॉनिटर साफ करता है या डेटा को डिलीट करता है? तो इसका सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, मॉडेम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। राउटर का क्या काम होता है? नेटवर्क कनेक्ट करना, सीपीयू हीट कम करना, वायरस हटाना है, टाइपिंग? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नेटवर्क कनेक्ट करना। ठीक है दोस्तों, ईमेल भेजने के लिए क्या चाहिए? फैन, इंटरनेट या एसी या स्पीकर? ऊपर बताया था, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इंटरनेट चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डोमेन नेम का एग्जाम्पल क्या होता है? देखिए डोमेन नेम क्या होता है, ये भी नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नीचे वाला भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि www.google.com। तो जैसे www.google.com। ठीक है, तो ये .com क्या है? डोमेन नेम, ये पूरा डोमेन नेम है। ठीक है, यूआरएल है और इसको डोमेन बोलते हैं। ठीक है, अगला, फायरवॉल क्या करता है? सिस्टम हीट करता है, प्रोटेक्शन देता है, पेंट करता है या गेम्स चलाता है? क्या करता है दोस्तों? फायरवॉल प्रोटेक्शन देता है। देखिए फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और आपका हार्डवेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये वायरस से प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, सर्वर क्या होता है? डस्ट क्लीनर होता है, डेटा प्रोवाइड करने वाली मशीन होती है, म्यूजिक प्लेयर होता है, कैमरा होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, डेटा प्रोवाइड करने वाली मशीन होती है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी। ब्राउजर का एग्जाम्पल बताना है, आपको बताया था ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताना है। अपलोड का मतलब क्या होता है? डेटा ऊपर फेंकना, डेटा इंटरनेट पर भेजना या बैटरी चार्ज करना या सॉफ्टवेयर डिलीट करना? तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा, डेटा इंटरनेट पर भेजना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डाउनलोड का मतलब क्या होता है? डेटा इंटरनेट से प्राप्त करना, डेटा रिमूव करना, स्क्रीन रिकॉर्ड करना या रिस्टार्ट करना? तो डेटा इंटरनेट से क्या? रिसीव करना यानी कि प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैंडविड्थ क्या होती है? ये आपको बता, डेटा ट्रांसफर स्पीड, स्क्रीन साइज, कीबोर्ड की या साउंड लेवल? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर स्पीड बताता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स क्या होता है? वायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर, ड्राइवर या गेम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है? अंडू का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड इसका अंडू का शॉर्टकट होता है। ठीक है दोस्तों, अगला सेव का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल एस, एस फॉर सेव। ठीक है, तो कंट्रोल सीटीआर का, सीटीआरएल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल और एस फॉर सेव। ठीक है, तो कंट्रोल एस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्प्रेडशीट फॉर्मूला किस सिंबल से शुरू होता है? देखिए जब हम एक्सेल में काम करते हैं, किस में काम करते हैं दोस्तों? एक्सेल में काम करते हैं, जो हमारी फॉर्मूला बार होती है तो उसमें हम हमेशा इक्वल्स टू लगा के फॉर्मूले की शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला, पावर पॉइंट किसके लिए यूज होता है? ऊपर बताया था, प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉपी पेस्ट में कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है? देखिए सी फॉर कॉपी, तो सी वर्ड ले लीजिए, तो कंट्रोल प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, डेटा को अरेंज करने को क्या कहते हैं? फिल्टरिंग, सॉर्टिंग या फिर स्कैनिंग या ड्राइंग? तो सॉर्टिंग करना, डेटा को सॉर्ट करना यानी डेटा को अरेंजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कचरा कहाँ स्टोर किया जाता है? यानी फोल्डर में, रिसाइकिल बिन में, डेस्कटॉप में, एलसीडी में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रिसाइकिल बिन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैकअप क्या होता है? बताना है, डेटा की दूसरी कॉपी, डेटा डिलीट या स्पेस बढ़ाना, कंप्यूटर क्लीन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डेटा की दूसरी कॉपी होता है बैकअप। बैकअप का मतलब होता है डेटा को कॉपी करके किसी दूसरी जगह पे, सेफ जगह पर रखना। ठीक है दोस्तों, वायरस से बचाता है नोटपैड, एंटीवायरस, स्कैनर या एक्सेल? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो ये एंटीवायरस क्या करता है? वायरस से बचाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे स्पोर्ट्स में एआई का उपयोग वर्चुअल कोचिंग के लिए, हेयर कटिंग के लिए, शॉपिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। नीचे के ऑप्शन तो दोनों क्या है, गलत ही है, तो ये वाले क्रॉस हो जाएंगे और ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्चुअल कोचिंग के लिए हम यूज करते हैं एआई का। फिटनेस ऐप एग्जाम्पल है कैंडी क्रश के लिए, गूगल फिट, जूम या कैलेंडर। तो इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गूगल फिट। अगला क्वेश्चन है बायोमैकेनिक किससे स्टडी है किया जाता है, हाई स्पीड वीडियो, पेन ड्राइव, पेन या लैपटॉप बैग। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाई स्पीड वीडियो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टाइमिंग मेजर डिवाइस कौन सी है, कैलकुलेटर, स्टॉप वॉच या लैंप या फैन। तो इसका आंसर स्टॉप वॉच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपके सामने जीपीएस किस वेब से काम करता है, जीपीएस किस काम करता है, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है जैसा आपको बताया था। तो ये आपका यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, रेडियो वेव के लिए यूज किया जाता है, काम करता है रेडियो वेव पर। अगला क्वेश्चन है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग ऐप किसके लिए यूज किया जाता है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग ऐप यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए या एथलेटिक इंप्रूवमेंट के लिए, म्यूजिक के लिए, फायर ड्रिल के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, एंड एथलीट इंप्रूवमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंजरी एनालिसिस में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया, 3D मोशन एनालिसिस, फैन, लाइट या गूगल मैप। तो 3D मोशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है डिजिटल स्कोरबोर्ड कहाँ उपयोग किया जाता है, स्टेडियम में, किचन में, कार में, स्कूल बस में। तो स्टेडियम में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों पीई यानी कि फिजिकल एजुकेशन में आईसीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, किसके लिए किया जाता है, दोनों के लिए, फिटनेस के लिए भी किया जाता है और टीचिंग टूल्स के लिए भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशन में कंप्यूटर का सबसे बड़ा योगदान क्या है, म्यूजिक में, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन में, चार्जिंग में या कार्टून में। तो इसका परफॉर्मेंस एवोल्यूशन में इसका यूज किया जाता है। यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको इस टाइप की सीरीज मिलती रहे। और ये सेशन में आपका अगला सेशन भी लेकर आऊंगा जल्दी ही, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर जो ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ अपने 10th क्लास के जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।